तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि वेन एवर यू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव इन कैनेडा, सो व्हाट आर दी पर्क्स एंड चैलेंजेस यू फेस इन। सो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि जब भी आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो कनाडा में, तो यहाँ पर आपको टोल्स पे नहीं करने पड़ते हैं। मतलब देयर आर हाईवेज़ जहाँ पर टोल होता है, बट इतने अच्छे अच्छे हाईवे जहाँ पे टोल भी नहीं रहता है। यस्टरडे आई वेंट टू कॉलिंगवुड, जो कि 200 किलोमीटर था टोरंटो से, एंड एक जगह भी हमारा टोल नहीं कटा। हम लोग 200 किलोमीटर गए, 200 किलोमीटर आए, और हाईवे था, फुल हाईवे। हमारी कार 100-120 पे जा रही थी और कहीं पर भी हमारा टोल नहीं कटा था। जो सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है यहाँ के रास्ते। जब भी आप लंबे रास्ते पर जाते हो, यू वोंट बिलीव, इतने सुंदर सुंदर रास्ते आते हैं यहाँ पर, और एकदम स्ट्रेट। मतलब अगर आप 200 किलोमीटर जा रहे हो तो हो सकता है कि आपका हाईवे 70-80 किलोमीटर स्ट्रेट ही हो, आपको टर्न लेना ही नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे अच्छे रास्ते पे आपको मिलेंगे, और नो ट्रैफिक, और सब अपनी लाइन में चल रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसे रूल्स ब्रेक नहीं कर रहा है, सिग्नल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं। और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे कंट्री साइड, ऐसे रोड साइड टाउन्स आते हैं छोटे छोटे। जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि आपको यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स नहीं मिलते इतनी ईजीली। मतलब अगर आप लंबा जा रहे हो यहाँ पर तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पब्लिक वॉशरूम ढूंढना। मतलब आपको यहाँ पर टिम हॉर्टन्स जो कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, और उनके वॉशरूम्स इतने अच्छे होते नहीं, बिकॉज़ यहाँ पर वो होमलेस लोग बहुत यूज़ करते हैं, और कई कई बार वो बंद भी रखते हैं वो लोग। सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ पब्लिक वॉशरूम हियर। सो इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव इन कैनेडा, देन मेक श्योर कि आप सब करके ही निकलो घर से। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। सो अनदर चैलेंज इज़ दैट यू डोंट फाइंड पार्किंग ईजीली हियर। आपको इतनी ईजीली यहाँ पे पार्किंग मिलती ही नहीं है। अगर आप किसी टाउन में जा रहे हो जो थोड़ा फेमस है, लाइक यहाँ पे ऑटवा है, मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक है, तो वहाँ तो आप भूल जाओ। आपको मतलब आधा आधा घंटा आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है पार्किंग ढूंढने के लिए। एंड इवन फॉर द पेड पार्किंग्स, फ्री पार्किंग तो आपको मिलेगी ही नहीं, पेड पार्किंग के लिए भी, मतलब पेड पार्किंग करने के बाद भी, पे करने के बाद भी आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आपको यहाँ पे जगह मिलेगी पार्क करने के लिए कार। सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ पार्किंग स्पॉट इन कैनेडा। आपको कल हम गए थे, हमको एक्चुअली में 25 मिनट्स लग गए थे सिर्फ पार्किंग ढूंढने में। एंड ये विंटर से, मतलब अभी इतना क्राउडी नहीं है, सब लोग अभी अंदर हैं, ज़्यादा लोग बाहर निकलते नहीं है घूमने फिरने। स्टिल हमको 25 मिनट्स लग गए थे कि हमको पार्किंग मिल जाए। एंड द रेट्स आर ऑल्सो टू हाई। मतलब अगर आप कहीं पार्किंग करते हो कोई फेमस सिटी में, तो जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, अराउंड $4 पर आवर, $5 पर आवर। देन इफ़ यू वांट फॉर अ होल डे देन इट्स अराउंड $30, $40। सो ये बहुत एक बड़ा यहाँ पर मुझे टास्क लगता है जब भी मैं कार रेंट पर लेके जाता हूँ। और वो तो है ही, जो आपको रोड साइड खाने पीने को नहीं मिलता है जैसे आपको इंडिया में मिलता है। यहाँ पर आप लंबे लंबे हाईवे पर चलते रहो, आपको जो इंडिया में जो आसपास ढाबे और हाईवे के पास में चाय की टपरी और ये सब जो चीज़ें मिलती है वो यहाँ पर नहीं मिलती है। और एक और चीज़ थी जो मैंने यहाँ पे फेस की थी, अगर आप लंबे रूट पे जा रहे हो, सो आपको छोटे छोटे टाउन्स आते हैं, तो वो जो टाउन है वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। मतलब अराउंड 4 PM 5 PM इन विंटर्स। तो अगर आपको खाने पीने का अगर आपको फिगर आउट करना है तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है यहाँ पर। मतलब 8 बजे तो आपको पूरी सिटी एकदम शांत मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा मेन सिटी से दूर जाते हो, राइट, अगर आप कुछ ऊपर नॉर्थ जाते हो या थोड़ा सा वेस्ट में आते हो, तो आपको चीज़ें 8-9 बजे सब बंद हो जाएगा। मतलब आपको खाने को भी नहीं मिलेगा, कॉफ़ी शॉप्स आर क्लोज्ड। जो बस टिम हॉर्टन्स खुले रहते हैं, वो भी नॉट ऑल, कुछ टिम हॉर्टन रहेंगे खुले हुए, बट नॉट एवरीवन। और कनाडा के व्यूज़ तो एंडलेस हैं ही, ब्रेथलेस है एक्चुअली। इतने सुंदर व्यूज़ आपको मिलते हैं जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो। मज़ा आ जाता है, क्योंकि इतना बड़ा है कनाडा, इतना बड़ा है कि यहाँ पर इतना ग्रीनरी है। और स्नो में तो ये ऐसा लगता है कि आप लिटरली हेवन में ड्राइव कर रहे हो। इतना इतना ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ होते हैं, तो मज़ा आ जाता है।